हर साल जब सावन का महीना आता है तो मानो पूरी सृष्टि शिवमय हो जाती है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, हर हर महादेव का जयघोष और भक्तों की श्रद्धा सब कुछ इस बात का संकेत देती है कि भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के बीच हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों सावन में ही महादेव के दरवाजे खुलते हैं? क्यों इस महीने में शिव को जल चढ़ाना, व्रत रखना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायक होता है? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है शिवपुराण की एक अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा में, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान शिव, जिन्हें हम कैलाशपति कहते हैं, वे सामान्य रूप से कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ रहते हैं। समाधि का अर्थ है गहन तपस्या, संसार से विरक्ति और पूर्ण ध्यान। शिव न तो संसारिक मोहमाया में लिप्त रहते हैं, न ही उन्हें किसी पूजा या अर्पण की लालसा होती है। शिवपुराण के अनुसार जब भगवान शिव गहन तप में होते हैं, तब कोई भी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व या मनुष्य उनसे सीधे संपर्क नहीं कर सकता। ये अवस्था साल के अधिकांश महीनों में बनी रहती है। परंतु जब सावन का महीना आता है, तब शिव अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए अपनी समाधि से बाहर आते हैं। यह वह समय होता है जब उनके दरवाजे खुलते हैं, भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से वे अपने भक्तों के समीप होते हैं और उनकी मनोकामनाओं को तुरंत सुनते हैं। अब आइए जानते हैं इस गहरे रहस्य की जड़, देवी सती की कथा। शिवपुराण में वर्णित है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, तो भगवान शिव अत्यंत व्यथित हो गए। वे क्रोध और दुख में पूरी सृष्टि से विमुख हो गए और समाधि में लीन हो गए। देवी सती ने बाद में पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पुनः पाने का प्रयास किया। यह तपस्या सावन के महीने में ही की गई थी। उन्होंने वर्षा, भूख, ज्वर, जंगल के कष्ट सब कुछ सहन किया, पर शिव को पाने का संकल्प नहीं छोड़ा। सावन में पार्वती माता का तप इतना प्रभावशाली था कि कैलाशपति की समाधि टूटी और उन्होंने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए सावन का महीना वह समय है जब भगवान शिव अपनी समाधि से बाहर आकर भक्तों की पुकार सुनते हैं। इसी कारण इसे शिव का प्रिय मास कहा जाता है। सावन का महीना सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। इस महीने में जब वर्षा होती है तो प्रकृति शुद्ध होती है। जल तत्व की प्रधानता होने के कारण शिवलिंग पर जलाभिषेक विशेष फलदायक होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि ये मंत्र शरीर की ऊर्जाओं को संतुलित करता है। व्रत रखने से व्यक्ति के मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं। अब प्रश्न उठता है, शिव के दरवाजे कैसे खोलें? इसका उत्तर बड़ा सरल है, परंतु उसके लिए श्रद्धा, संयम और नियम चाहिए। प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सोमवार का व्रत करें और दिन भर सात्विक आहार लें। किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। यह कार्य शिव को अत्यंत प्रिय है। क्रोध, कटु वाणी और अहंकार से बचें, क्योंकि ये शिव की कृपा में बाधा डालते हैं। जो व्यक्ति ये कार्य सावन के प्रत्येक सोमवार करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्र दोष शांत होता है। बेलपत्र चढ़ाने से मन की चंचलता और तनाव समाप्त होता है। कच्चे चावल चढ़ाने से पारिवारिक समस्याएं दूर होती हैं। सावन सोमवार व्रत से अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। सावन सिर्फ एक मास नहीं है, यह है भक्ति और शिव से जुड़ाव का महोत्सव। इस मास में अगर आपने सिर्फ एक बार भी सच्चे मन से
नमः शिवाय कह दिया तो समझिए कैलाशपति ने आपके जीवन के द्वार खोल दिए। तो आइए इस सावन हम सभी मिलकर शिव को अपने दिल से पुकारें। उनके दरवाजे खुले हैं, बस हमें श्रद्धा के साथ अंदर प्रवेश करना है। हर हर महादेव।